कृषि मंत्री है जो अभी ये एनसीपी कोटे से हैं जी। ठीक है, तो वो ये सब उनके पास पद है जो एक तो मन मुताबिक है पद उनके पास। आप क्या मानते हैं, महंगाई बढ़ रही है, घर कैसे चलाएंगे अब आप? अरे ये तो बहुत मुश्किल हो गया है, सब्जी के भाव बढ़ गए हैं, गेहूं के भाव बढ़ गए हैं, हर जहाँ देखो महंगाई है। राम जी, कितनी मासिक आमदनी है आपकी और कितना घर खर्च पे चला जाता है? ऐसे में आगे अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ी तो क्या होगा? ये तो विकट समस्या है, अभी बारिश भी नहीं हुई है। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, परंतु मेरा पिताजी है जो कृषि का कार्य करते हैं, जी। परंतु ये अब घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत जब भाई बहुत शुक्रिया सुरजाराम जी आपका हमसे चर्चा के लिए। तो कॉलर्स की राय का हमें इंतजार है। क्या हमारे कृषि मंत्री नकारा है? पाली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रमेश जी। जी रमेश जी बताइए। अजी मैं ये कहना चाहता था जी। कि कृषि मंत्री को गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। वो अपना कुर्सी मतलब अपना मतलब वो गरीब नहीं है, इसीलिए वो कुछ जानती नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या गेहूं खरीदेंगे? क्या आपको लगता है अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो हाँ आपके जी, लिए गेहूं खाना आसान होगा? नहीं कुछ भी चीज आसान नहीं रहेगा। गेहूं के हर कोई चीज भी नहीं रहेगा, जैसे दाल है, कोई भी चीज मसाला कुछ भी खाने को नहीं रहेगा। आपने क्या कुछ महंगाई के बाद कुछ सब्जियां हैं जो अपने बजट से अपनी रसोई से बाहर कर दी हैं? हर मतलब जो गिरवी सब्जी है वो रसोई से पूरी बाहर ही है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा के लिए। तो लगातार सब लोग परेशान हैं। अशोक जी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आप बताइए क्या हाल है आपकी रसोई का? जी अशोक जी, महंगाई के दौर में आपकी रसोई का क्या हाल है? सर रसोई का हालचाल पूछिए मत, और हमारा भी मत पूछिए। जी क्या हुआ, इतने बिगड़ गए हैं हालात? हाँ सर, यस। क्या इसलिए कि, इस क्या सरकार प्लानिंग के कर रहे अंदर हैं? अगर महंगाई बढ़ती रही तो क्या सोच रहे हैं, कैसे चलाएंगे घर आप? सर ये तो सरकार तो कोई सी भी हो, जी इसमें जनता को जागरूक होना चाहिए जी और अपने अन्ना हजारे का साथ देना चाहिए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो महंगाई कमर तोड़ चुकी है। उदयपुर से एक और कॉलर रतन चौधरी जी हमारे साथ हैं। जी रतन जी बताइए, दौरे महंगाई में आप क्या कहेंगे? तो महंगाई के बारे में आजकल के रोजमर्रा लोगों को सुनने की आदत पड़ गई है, जी, लेकिन आपका सवाल यह है कि क्या कृषि मंत्री कुर्सी मंत्री बन चुके हैं, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या उनका काम नहीं है? मैं नहीं, पूरा देश जिम्मेदार इन्हीं मिनिस्टर को मान रहा है। जी और अभी एक अन्ना हजारे के मतलब जो अनशन होने जा रहा है, जी तो उसमें ये सपोर्ट, पूरा ये देश उसको सपोर्ट करे, ताकि ये मंत्री तो आते जाते रहेंगे और इनका ये रोजमर्रा का काम है। इनको देश के लिए या किसी महंगाई से कोई चिंता की फर्क नहीं पड़ी है। जी ये अपनी कुर्सी के अलावा कोई दूसरा सोचते नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी हमसे चर्चा के लिए। तो महंगाई कमर तोड़ रही है, गरीब जाए तो जाए कहाँ, ये बड़ा सवाल है। आप कॉल कीजिए और बताइए अपनी राय। अजमेर से देवकी नंदन जी हैं। जी देवकी नंदन जी, क्या कहेंगे? हमारे कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री नकारा है? जी सर बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ सर, जी नकारा है बिल्कुल। अनाज है, जी लोगों को अनाज नहीं देते हैं, और इनका कॉन्टेक्ट केवल बियर कंपनियों से है, जो कि बढ़ावा अनाज वहाँ पर मतलब दे देते हैं, जिससे इनकी जेब में पैसा आता है और लोगों का पैसा बेकार में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आपका महंगाई कमर तोड़ रही है। हमारे साथ इटावा से जावेद जी जुड़ चुके हैं। जी जावेद जी बताइए आप। सर मैंने कहा शरद पवार साहब अपनी नंबर 2 की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं, नंबर 2 बनना चाहते हैं जी पर ये गरीबों की कब सोचेंगे? जी हाँ, कम से कम बिल्कुल गरीबों की बिल्कुल, सोचेंगे बड़ा आज सवाल है। एचबीसी भी आपके सामने यही सवाल खड़ा कर रहा है। शरद पवार साहब जो कृषि मंत्री जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, क्या उनको नंबर 2 की कुर्सी प्यारी है या फिर जनता? ये बड़ा सवाल हमारे साथ जुड़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। जयपुर के सोडाला से संजय जी हमारे साथ हैं। जी संजय जी बताइए, क्या कहेंगे आप? महंगाई तले आम आदमी दबा जा रहा है। अब नीचे दे रहे हैं, लिखा हुआ है कि कृषि मंत्री नकारा है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नकारा है। और यही नहीं, जितने भी अपने सेंट्रल में बैठे हुए मंत्री हैं सभी नकारा हैं।
हद से ज्यादा महंगाई हो गई है। आज अपनी ये कंडीशन है कि ये लोग कह रहे हैं भाई 25 रुपए 30 रुपए में जो कमा रहा है आदमी वो गरीब नहीं है। कहाँ से गरीब नहीं है? 25 रुपए में तो आटा भी नहीं खरीद पाएगा 2 टाइम का, तो कहाँ से आदमी चलाएगा अपना घर खर्चा? जी यही सवाल है। रुपए किलो आलू हो रहा है, कहाँ से आलू खाएगा आदमी? गरीब आदमी का तो वही एक सहारा है कि भाई आलू खरीद लेता है, प्याज खरीद लेता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस महंगाई के लिए कृषि मंत्री जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए, अपनी राय के लिए। टोंक से राम बाबू जी फोन लाइन पर हैं। जी राम बाबू जी, कृषि मंत्री, कुर्सी मंत्री, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, ऐसे आदमियों को तो तुरंत ही इसको क्या है केस करना चाहिए ऐसे कृषि मंत्री पे। तो आप क्या करेंगे आम नागरिक के तौर पर, कैसे विरोध दर्ज कराएंगे अपना? सारे देश में महंगाई हो रही है, कितना गेहूं बर्बाद कर दिया इन्होंने जी। जब किसानों की फसल आती है तो इनके पास बारदाना नहीं होता है। अभी जो महंगाई है उसमें घर कैसे चलाएंगे आप? कैसे घर चलेगा? इसमें कितनी सैलरी कम है, महंगाई बढ़ाते हैं 7% और महंगाई बढ़ती है 25%। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा के लिए। ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं नागौर से। जी ओम प्रकाश जी बताइए, दोहरे महंगाई में क्या कहेंगे आप? ये जब से वायदा शुरू किया है तब से ये सरकार ने तब से महंगाई बढ़ी है। क्या आपको नहीं लगता इस महंगाई के लिए कृषि मंत्री जिम्मेदार हैं जो अपने महकमे पे ध्यान नहीं देते? ये कृषि मंत्री और ये कांग्रेस सरकार है जिम्मेदार। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय के लिए, इस चर्चा के लिए। सादिक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीकानेर से। जी सादिक जी बताइए। सर ऐसा है, हमारे कृषि मंत्री एकदम नकारा और नकारी सरकार है। गरीब को किसी की चिंता नहीं है। जी गरीब का क्या होगा ये इनको कुछ पता नहीं है। बीपीएल कार्ड धारक है हम लोग, कहीं के कहीं घूम रहे हैं। कोई सादिक जी घर कैसे चलाते हैं? सवाल ये है कि आटा दाल सब्जियां सब महंगी हो गई है, क्या करते हैं? रसोई को कैसे मैनेज करते हैं आप? रसोई में तो ताला लगाना पड़ेगा सर, ऐसे तो चूल्हा चलेगा ही नहीं गरीब आदमी का। तो क्या कुछ आपने कटौती की है? राशन में कुछ चीजें सोची है जो अब महंगाई के कारण आपको कटौती करनी पड़ेगी? मजदूर आदमी है, थोड़ा बहुत जो आलतू फालतू खर्चा है वो बंद कर दिया। जैसे गुटखा बंद हो गया, बीड़ी सिगरेट बंद हो गई, तो वो बचत है वो रसोई में चली जाती है। जी क्या किस भाव सब्जियां खरीदते थे 2 हफ्ते पहले, आप किस भाव खरीद रहे हैं? क्या कुछ दर्द टीस उठती है मन से? किलो आलू बीकानेर में मिल रहे हैं, नल में पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, सब्जी नहीं मिल रही है, पैसे जेब में फिर भी इधर उधर घूम रहे हैं। जी सारी परेशानी है, ये नकारा सरकार है सर। तो किस तरह से महीने का किस तरह से मैनेज करते हैं घर आप? क्या करते हैं, कभी वो इधर का उधर ऐसे रोटेशन घुमाते रहते हैं। कभी दूध वाले का चाय वाले को दे दिया, चाय वाले का राशन वाले को दे दिया। तो क्या करेंगे आप? क्या सोचते हैं जब कृषि मंत्री नकारा हो चुके हैं तो आम आदमी की हैसियत आप रखते हैं, ऐसे में कैसे आवाज बुलंद करेंगे कि सरकार इस बार जागे और आपको महंगाई से राहत मिले? सरकार नहीं जागेगी सर, हम तो अन्ना जी के साथ जाना चाहेंगे। जो अन्ना जी करेंगे वही होगा, और अन्ना जी एकदम सही कर रहे हैं। ये सारे भ्रष्ट हैं और हमारा कृषि मंत्री खुद बिजनेसमैन है, कालाबाजारी का घर है उसका। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ बांटने के लिए। और न्यू संगानेर रोड जयपुर से महेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी महेंद्र जी आप बताइए, नकारा कृषि मंत्री को लेकर आपकी क्या राय है? कृषि मंत्री सत्ते में लिप्त हो गए हैं जी, क्योंकि वायदा बाजार में जितना भी चल रहा है, जितना भी महंगाई बढ़ रही है, सब वायदा बाजार की वजह से बढ़ रही है जी। और ये कोई भी अनाप शनाप बयान दे देते हैं, बड़ी विभाग है जी। आपको हम बताएं कि इस बार गेहूं का जो रिकॉर्ड उत्पादन राजस्थान से हुआ, बावजूद इसके आटा महंगा हो गया। आपको क्या लगता है क्या करेगी सरकार? कौन जिम्मेदार है? कृषि मंत्री। कृषि मंत्री को जिम्मेदार मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय हमारे साथ बांटने के लिए। कृषि मंत्री या कुर्सी मंत्री, यही बड़ा सवाल है। हनुमानगढ़ से स्वामी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी बताइए आप क्या कहेंगे? जी क्या मानेंगे, कृषि मंत्री नकारा है कि अब फिर महंगाई ऐसे ही बढ़ रही है? ऐसा है, मैं ये कहना चाहूंगा कृषि मंत्री जो है वो राजनीति के अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि एक किसान अनाज को पैदा करके जब खाने के लायक बनाता है तब उसको मेहनत कितनी करनी पड़ती है जी। और वो इसमें जब श्रेणी की सिक्योरिटी लेके घूमते हैं तो उन्हें क्या मालूम है कि कहाँ अनाज खराब हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, और उनको मालूम नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। जी जी बहुत शुक्रिया आपकी राय हमारे साथ बांटने के लिए। तो कृषि मंत्री को लेकर लगातार दर्शकों का
आक्रोश सामने आ रहा है। ब्यावर से बबलू जी हैं फोन लाइन पर। जी बताइए क्या हाल है महंगाई का और क्या सोचते हैं आप कृषि मंत्री को लेकर? हेलो जी बबलू जी, क्या सोचते हैं आप कृषि मंत्री को लेकर? कृषि मंत्री को सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे सर। जी ये महंगी वाला कांग्रेस के राज में क्यों होता है, बीजेपी के राज में क्यों नहीं होता है? जी यही सवाल जनता बोले तो बेहतर होगा कि कृषि मंत्री क्या कर रहे हैं आज, क्या है उनकी जिम्मेदारी। आप आम जन की हैसियत जब सोचते हैं, उस नजरिए से सोचते हैं, तो क्या लगता है आपको? सर कुछ नहीं, सब गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, नेता अपनी जेब में भर रहे हैं। तो मैं इस महंगाई के लिए किसे जिम्मेदार मान रहे हैं फिलहाल आप? मैं सरकार को मानता हूँ, कांग्रेस का राज ही नहीं आना चाहिए सर। और कृषि मंत्री शरद पवार, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये भी एक ना कुछ नहीं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं सर, कुछ मतलब नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बबलू जी आपका हमसे चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। कोटा से देवेंद्र जी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी देवेंद्र जी बताइए, महंगाई क्या बोल रही है कोटा में? महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए कांग्रेस और ये कृषि मंत्री बिल्कुल जिम्मेदार है। और कृषि मंत्री को बीच बाजार में नंगा करके मारना चाहिए, जब जाके लोगों को आपको क्या लगता है कि कैसे घर चलाएंगे अब महंगाई में आप? महंगाई के घर के लिए जब तक ये इनकी नीतियां अच्छी नहीं होगी, जब तक घर नहीं चल सकता। तो जब तक ये अच्छी नीतियां नहीं बनाएंगे, अच्छी नीतियां बना के समाज के सामने, पब्लिक के सामने पेश करना, ऑटोमेटिक महंगाई कम होगी। जो नकारा ये बेकार गेहूं जा रहा है, इसको तरीके से बांटना चाहिए समाज में, क्योंकि ऐसे बिगड़ रहा है, उससे तो अच्छा है किसी को बांट दिया जाए। महेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब रसोई का क्या सोचते हैं, क्या कुछ चिंता होने लगी है रसोई की? चिंता तो इतनी हद से बढ़ चुकी है भयंकर तरीके से कि पूछो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए आपका। तो कृषि मंत्री या कुर्सी मंत्री, यही सवाल है, क्या नकारा है हमारे देश के कृषि मंत्री शरद पवार? गरीब जाए तो जाए कहां, ये सवाल आपसे है। आप बता सकते हैं अपनी राय, क्या हमारे कृषि मंत्री को सिर्फ कुर्सी की चिंता है? तो चर्चा को जारी रखेंगे। कॉलर्स अपनी राय लगातार हमें बता सकते हैं, हमारी पेशकश जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।